नमस्कार दोस्तों, केएस अपडेट में आपका स्वागत है। जो आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ वो 9.इंडिया का वीडियो है। उस वीडियो का टाइटल है कि दुनिया भर में से 60,000 पाकिस्तानी भिखारियों को किया गया डिपोर्ट। जी हाँ, आप जैसे जानते ही हैं पाकिस्तानी 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक तो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर को, एक ऐसे लोग एक्सपोर्ट करता है जो दूसरे देशों में जाके लड़कियाँ छेड़ते हैं, और तीसरे की न्यूज़ आपके सामने, भिखारी एक्सपोर्ट करना। खानदानी पेशा है जी इनका। प्रधानमंत्री दुनिया में जा जाके भीख मांगता है तो इनके लोग क्या, लोग तो वही सोचेंगे ना जो उनका राजा कर रहा है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या है वीडियो में। DGFIA ने यह इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ ममालिक से 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया जा चुका है। 60,000 से ज़ायद। That is a huge number. रवा साल सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। ये आलमी साख पे एक सवालिया निशान बन जाती है चीज। दुबई ने 6,000, अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी। कितने शर्म की बात है, यानी 32,000 हो चुके हैं। 30,000 दो मुल्कों ने और फिर एक अजरबैजान ने भी 2,000 ये भीख मांगने पे हुआ है। ये शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। मैं एज ए पाकिस्तानी खुद के लिए बड़ी शर्म महसूस करता हूँ। इस साल ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इस साल 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, 12,000 वापस ही नहीं आए। ऐसी हरकतें, इतनी छोटी हरकतें अगर हम करेंगे तो हम क्या अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं जाके कि हम पाकिस्तानी बेगर्स हैं, ये जाके बता रहे हैं हम दूसरे ममालिक के अंदर। फिर बर्मा में सियाहती वीजे पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस ही नहीं आए बर्मा से। म्यांमार, बर्मा, वहां से भी 4,000 गए और 2,2500 वापस ही नहीं आए। सिर्फ 1,500 लोग वापस आए। जी ये तो खानदानी पेशा है इनका। और ये जितने टीवी पे आके एंकर बोल रहे हैं ना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ये हूँ, लेकिन वहाँ की आवाम ये नहीं सोचती। वहाँ की आवाम जो है ये समझती है कि भीख मांगना एक अच्छे जॉब करने से अच्छा प्रोफेशन है। आप इंजीनियर बन रहे हो वो तो बेकार प्रोफेशन है, उसमें कुछ है ही नहीं, आप कमा नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन भीख मांगना, चल अपनी दुख रोती हुई सी शक्ल दिखानी है और डॉलर मिल जाते हैं। पैसे कमाने का ये सबसे आसान जरिया है पाकिस्तानियों के लिए। और इसी से एक महिला और हैं जिनका वीडियो याद आ रहा है मेरे को, मैं लगा देता हूँ, आप देख लेना। वो महिला, उसने अपना घर बनाया, 2 आईफोन ले रखे हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब। किससे? सिंगापुर में भीख मांगती थी और आके इंटरव्यू में कहती है कि मैंने भीख मांग के कमाया है, प्राउडली। तो चलिए वो भी वीडियो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मिलते हैं। पाकिस्तान में भीख मांगकर ये अंधी बन के भीख मांगती थी और हाथ में किताब रख के भीख मांगती। क्या सारी कहानी वो इनसे जानते हैं कि आज सच क्यों बोल रही हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पाकिस्तान क्यों आई हैं? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने आई हो? जी, बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता ये तो रहता आम है। बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखें, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज़्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखें मैं कहाँ पे। आपने 5 साल में ये पैसे कमाए? जी जी। तो उधर देख के जरा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते। बस इस तरह की कहानियाँ बतानी उनको। नबीना के लिए आप कुछ पढ़ती भी थी? वो क्या वो शायरी करती थी, पता नहीं क्या। हाँ, एक लाइन बंदा बता दे कि मैं तो आंखों से नाबीना हूँ, आप तो अपनी प्यारी दोनों रानी आंखों से देख सकते हैं, मदद कर दें अल्लाह के नाम पे, अल्लाह आपका भला करेगा। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जो इंसान कह दे, लोगों को तरस आ जाता है, वो दे देते हैं अपनी खुशी से। लोगों आपके तरस में पैसे दिए हैं? जी। तो देखा आपने
कितना प्राउड है इस महिला के चेहरे पे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इनका तो रोज का ही है भीख मांगना। और सिर्फ रवां साल की अगर हम बात करते हैं तो 51,000 अफराद को एयरपोर्ट्स पर ओवरफ्लोड किया गया है। अदाद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं। वाइल वी आर सेइंग इट, मैं सोच रही हूँ इतना ह्यूज नंबर कैसे हुआ, लेकिन साल 2000 अगर हम बात करें इसी साल की तो 24,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से, और फिर इसका ज़रा मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो 6,000 दुबई से, 2,500 आज़रबाईजान से भीख मांगने पर उनको डेपुटेशन का सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ कानून शिकनी नहीं है बल्कि कौमी वक़ार के साथ भी आप खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लोग आपके मुल्क के बारे में एक परसेप्शन बिल्ड है कि इस मुल्क से आने वाले लोग शायद ये कारोबार करते हैं कि यहाँ पर आकर ये भीख मांगेंगे, कोई जिम्मेदार जॉब नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों को हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर बोझ बन जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम वो कौम जो खुददार कहते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो कि बाहर ममालिक में, यही गल्फ़ में ऐसे हुए, कोई ड्राइवर है उसको पैसे मिले उसने वापस किए और वहाँ की इंतज़ामिया ने उसके बुला के और उसको अप्रिशिएट किया। हमने वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसे कर लिया। ये कल्चर पाकिस्तान से ही ख़त्म करना चाहिए। हम जो प्रोफेशनल भीख मांगने वाले उनको ना दें, अपने करीबी अजीज़ों को दें, अपने जानने वालों को दें। अगर हम ये कल्चर शुरू करें कि आपके इर्द गिर्द में, आपके आसपास की मस्जिद में, आपके मोहल्ले में अगर कोई गरीब है, आपके बहन भाइयों में कोई गरीब है, आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है चुप करके उसकी मदद करें, बजाय इसके कि वो बाहर सड़कों पे आके लोग मांगें। ये पहले ख्वेश फिर दरवेश होता है, उलिल अरहाम के हक भी होते हैं। तो आप ये तो करें। मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं अपनी फैमिली में देता हूँ, मैं अपने अज़्ज़ा क़रीब में और अपने करीबी लोगों में, और उसके अलावा मोहल्ले में जो जिनको मैं जानता हूँ सिर्फ उनको पैसे देता हूँ। बाकी जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं मैं नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इस बात पे माफ़ करेंगे। प्रोफेशनलिज्म को मैं अपने मुल्क की खातिर डिमोट करना चाहता हूँ, प्रमोट नहीं करना चाहता कि ये प्रोफेशनल बेगर्स यहाँ से निकल के इंटरनेशनल बेगर बनते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। 32,000 दीगर ममालिक से वापस आए, पाकिस्तान के लिए क्या नाम आया। गुज़िश्ता सालों में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले जो अफराद हैं उनमें भी एक खातर ख्वाह इजाफा देखने में मिला है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर है। असल में तो टॉप 2 में है, इन्होंने ऐसे ही थोड़ा सा लिहाज रखा है। टॉप 2 कंट्रीज़ के अंदर है जो पूरी दुनिया के अंदर गैर कानूनी तौर पर लोगों को, जहाँ से लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं। गुज़िश्ता बरस 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए। अब तक मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के बायस सऊदी अरब ने डिपोर्ट कर दिया। दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री कर दिया। इस्लामाबाद में FIA के काउंटर ज़्यादा, अमला कम है। ये सुनिए ज़रा, एक जाली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर भेज दिया। जाहिर है वो वहाँ गए तो फिर वहीं के होके रह गए, वापस कभी नहीं आए। तहकीकात की तो मालूम हुआ कि 2022 में भी जापान जाली क्लब को भेजा जा चुका है। तो ये सूरत हाल है इमिग्रेशन की। नाम भी तो अब आप इतने जाली काम लोग करेंगे तो फिर मुल्क तो बदनाम होगा ना, कि आप क्रिकेट खेलने के लिए टीम भेज रहे हैं जिनको मतलब वो खेल ही नहीं सकते, आप माजूर अफराद को उधर खेलने के लिए भेज रहे हैं, फुटबॉल खेलने के लिए। तो ये तो वो DGFIA ने कहा ये बात तो जायज़ है कि वो करते हैं। उन्होंने कहा इस साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए हैं, 226 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं। ईरानी बॉर्डर पे 450 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं, पकड़े गए हैं। एक और बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया कि बांग्लादेश की शहरी जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूरोप जाते हैं। यानी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के पासपोर्ट पे नहीं, पाकिस्तान के सियाहती वीज़े पे बांग्लादेश के लोग आते हैं और वो यूरोप पाकिस्तान में टूर आए और यहाँ से यूरोप जा रहे थे। तो उस बात पर उन्होंने कहा कि कई लोग पकड़े गए और बंगाली शहरी गैर कानूनी तौर पे जो पाकिस्तान से जा रहे थे उनको पकड़ा है। तो ये भी एक गलत, उन्होंने कहा कि बहुत वो चीज़ थी जिसको रोकने की कोशिश की गई है। सऊदी अरब में उन्होंने कहा कि हम मैन पावर को भेजना चाह रहे हैं। 1 ट्रिलियन, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सऊदी अरब में उन्होंने कहा 2030 विजन के तहत $1 ट्रिलियन से ज़ायद के मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लग रहे हैं, पोटेंशियल है, उसमें पाकिस्तान लोग जाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स में न्योम सिटी है, जद्दा सेंट्रल है, रेड सी ग्लोबल है, किंग सलमान एनर्जी पार्क है और वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो नौकरियां वहाँ पे निकलेंगी। उन्होंने कहा हम सिर्फ हुनरमंद अफराद को सऊदी अरब भेजना चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है यार, वहाँ पे आप मकारी तो नहीं भेज सकते, आपको हुनरमंद जो बिल्कुल स्किल्ड लोग हैं जाएं, ताकि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन करें, हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क के भी काम आए सऊदी अरब के। और ये तो इसको ऐसे ही पेश कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी बहुत बड़ा कोई जुर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये क्यों भाग रहे हैं सारे पाकिस्तानी? भूख और अफलास की वजह से। लेकिन याद कीजिए
गालिबन अप्रैल 2025 में ये स्टेटमेंट दी थी हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। उन्होंने कहा था ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। तो अब आसिम मुनीर साहब का, क्योंकि खुद ही उनका ही ये कहना है कि ये ब्रेन गेन है, तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि उनको तो ये सारा ब्रेन गेन ही लग रहा होगा। ये जो मांगने के लिए 56,000 बंदे सिर्फ सऊदी अरब ने वापस निकाल दिए हैं, तो आप अगली बातें क्या सोचेंगे और क्या करेंगे? चलिए, ये वीडियो भी ख़त्म होती है। अब ये जो है पाकिस्तानी इतने खुददार लोग हैं कि इनको ना नींद नहीं आती है भीख मांगने में। दूसरे देशों में जाके ये भीख मांगते हैं, तभी चैन की सांस ये ले पाते हैं। हर देश अब इनको डिपोर्ट करने के चक्कर में लगा पड़ा है। भाई कैसे भी निकालो इनको, तो इनको निकालो, नहीं तो ये भीख मांग मांग के ना देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। इनको हर जगह से निकाला जा रहा है। इनको यूएसए, जर्मनी, ठीक है, इनका हमसाया मुल्क टर्की जो इनका काफ़ी अच्छा दोस्त है, वो भी इनको लात मार के भगाने के चक्कर में लगा पड़ा है। ये जहाँ जाते हैं सिर्फ गंदगी, ठीक है, इस तरीके की झूठ और आतंकवाद, ये 3 चीज़ों फैलाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। और कब उससे ज़्यादा तो ये लड़कियाँ छेड़ के, कई न्यूज़ चैनलों ने बताया भी है और कई न्यूज़ पे आया भी है। इनफैक्ट टर्की ने तो इनको गो आउट पाकिस्तानियों का नारा भी लगा दिया था। ये यही काम करते थे, वहाँ जाते थे, लड़कियाँ छेड़ते थे, उनको असॉल्ट करते थे। और भीख मांगने का तो इनके पास डिग्री है। पाकिस्तानियों को कुछ आए ना आए, भीख मांगना बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए, ये वीडियो भी ख़त्म हो गई है, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।